आईपीएल के इतिहास में कई टीमें बनी हैं, तो कई टेमें आईपीएल के इतिहास के साथ इतिहास में विलीन हो गई हैं। ये एक कहानी है आईपीएल 2014 की। उस वर्ष उस मैच से पहले आईपीएल की पॉइंट्स टेबल कुछ इस प्रकार थी। लीग का आखिरी चरण और आखिरी चरण का आखिरी मैच। पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर एक ऐसी टीम थी मुंबई। आईपीएल में लगातार शुरुआती कई मैचेस हारने के बाद लीग के आखिरी चरण में वापसी कर चुकी थी। मुंबई के भयंकर वापसी से आईपीएल में भयंकर बदलाव होने वाला था। दिग्गजों की नजरों में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई लगभग आईपीएल से बाहर हो चुकी थी, परंतु बैक टू बैक पलटवार से मुंबई की सांसें अभी भी आईपीएल में जिंदा थी। मुंबई के इस पलटवार से आईपीएल के समीकरण बदल चुके थे, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई अब क्वालिफाई कर सकती थी। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इस बार क्वालिफिकेशन के लिए पूरी तरह नेट रन रेट पर डिपेंड थी। लीग का आखिरी मैच बचा हुआ था। उधर राजस्थान के रजवाड़े क्वालिफिकेशन खेलने के लिए तैयार थे। उधर पॉइंट्स टेबल में राजस्थान पहले से ही चौथे नंबर पर विराजमान था। राजस्थान के पास क्वालिफाई होने के लिए दो रास्ते थे। पहला, राजस्थान किसी कदर मुंबई को हरा दे तो उसके 16 पॉइंट हो जाएंगे और इस कदर राजस्थान निर्विरोध आईपीएल में क्वालिफाई कर जाएगा। वहीं दूसरा एक ऐसा रास्ता था जो बेहद आसान था। मुंबई के सामने क्वालिफिकेशन की राह बेहद दर्दनाक हो चुकी थी। मुंबई हर हालात में इस आईपीएल को क्वालिफाई करना चाहती थी। ऐसे में मुंबई के पास सिर्फ एक रास्ता था। मुंबई होने वाला अगला मैच न केवल सिर्फ जीते, बल्कि एक बड़े अंतराल से इस मैच पर विजय हासिल करे। दुनिया की नजरों में ये दोनों काम असंभव हो चुके थे। क्रिकेट के दिग्गज मान चुके थे कि इस वर्ष मुंबई आईपीएल से बाहर हो चुकी है। नेट रन रेट सुधारने के लिए मुंबई को उस मैच में कुछ ऐसा करना था जो आज तक ना तो विश्व क्रिकेट के इतिहास में हुआ और ना ही आईपीएल के इतिहास में। नमस्कार, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड। कहानी मुंबई के महापराक्रम की महागाथा। 25 मई 2014 वानखेड़े के मैदान पर यह मैच खेला जाने वाला था। लीग स्टेज का आखिरी मैच, और अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ था कि क्वालिफाई करने वाली आईपीएल की चौथी टीम कौन सी है। एक तरफ शेन वॉटसन की कप्तानी वाली राजस्थान थे और दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस। ये मैच आईपीएल के इतिहास का महामैच होने वाला था। इस मैच में एक तरफ राजस्थान का शेन वॉटसन और दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई का कप्तान स्वयं रोहित शर्मा थे। और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय स्वयं कप्तान रोहित शर्मा ने लिया। राजस्थान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण मिला। राजस्थान की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे स्वयं कप्तान शेन वॉटसन और संजू सैमसन। इन दोनों बल्लेबाजों ने एक सधी हुई शुरुआत दी और पहले 5 ओवर में बिना विकेट खोए 30 रन बना डाले। पावर प्ले के आखिरी ओवर में हरभजन सिंह ने राजस्थान के कप्तान को अपना शिकार बना लिया। अपने कप्तान का विकेट खो चुका राजस्थान अब अपने रन गति को भी धीमी कर चुका था। एक छोर को संजू सैमसन संभाल कर रखे हुए थे, परंतु दूसरी छोर से रन पूरी तरह थम से गए थे। पहले 10 ओवर में राजस्थान ने महज 59 रन बनाए, परंतु 11वें ओवर में करुण नायर ने अपना गियर बदला और मुंबई के बॉलर श्रेयस गोपाल को 19 रन जड़ दिए। इसके बाद 13वें ओवर में प्रज्ञान ओझा को 16 रन जड़ दिए। क्रीज पर मौजूद राजस्थान के ये दोनों बल्लेबाज अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। दोनों बल्लेबाजों का अर्धशतक अब पूरी तरह पूरा हो चुका था। अब इन दोनों बल्लेबाजों की निगाहें राजस्थान के बड़े स्कोर की ओर थी। 15वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह को संजू सैमसन ने पहली 5 गेंदों में 13 रन कूट दिए, लेकिन छठी बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने करुण नायर का विकेट लेकर राजस्थान को एक बार फिर से बैकफुट में ढकेल दिया। करुण नायर के विकेट के पतन के साथ राजस्थान के बड़े लक्ष्य की राह अब और मुश्किल होने वाली थी। करुण नायर ने महज 27 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 50 रनों की विस्फोटक पारी खेली। 15 ओवर में राजस्थान का स्कोर 134 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तभी अगले ही ओवर में राजस्थान ने अपने एक और सेट बैट्समैन संजू सैमसन को खो दिया। संजू सैमसन श्रेयस गोपाल का शिकार बन चुके थे। संजू ने महज 47 गेंदों में 74 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। एक बड़े लक्ष्य का सपना देख रही राजस्थान एक बार फिर से एक बड़े संकट में फंस चुकी थी। 16वें और 17वें ओवर को मिला करके राजस्थान के खाते में महज 9 रन आए। अब 17 ओवर खत्म हो चुके थे और राजस्थान के खाते में महज 143 रन थे। राजस्थान को अब उम्मीद थी रेड हॉग और जेसन फॉकनर से, और उन दोनों की विस्फोटक फिनिश की बदौलत राजस्थान ने अगले 3 ओवर में 46 रन जड़ डाले।
20 ओवर का मैच खत्म हो चुका था और राजस्थान के खाते में 189 रन थे। ये रहा राजस्थान के बल्लेबाजों का पराक्रम। राजस्थान की ओर से सर्वाधिक 47 गेंदों में 74 रनों की पारी संजू सैमसन ने खेली थी और ये रहा मुंबई के गेंदबाजों का पराक्रम। वानखेड़े के मैदान पर यह स्कोर किसी भी टीम के लिए बड़ा स्कोर नहीं कह सकते हैं, परंतु यह स्कोर तब बड़ा हो जाता है जब 20 ओवर की बजाय महज 87 गेंदों में चेस करना हो। मुंबई को अपना नेट रन रेट राजस्थान से बेहतर करने के लिए इस स्कोर को चेस करने के लिए महज 87 गेंद मिलती है। अगली 87 गेंदों में मुंबई ने अगर 189 रन बना लिए तो मुंबई आईपीएल के अगले राउंड में प्रवेश कर जाएगी। ऐसे हालात में मुंबई के बल्लेबाजों के सामने नेट रन रेट, ओवर्स की कमी एक बड़ी चुनौती होने वाली थी। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई के सामने अब करो या मरो की सिचुएशन थी। ऐसे हालात में मुंबई की ओर से ओपनिंग करने आते हैं कैरिबियन पावर लैंडन सिमंस और माइकल हसी। दोनों बल्लेबाजों ने पहली 6 गेंदों में 12 रन बना डाले, लेकिन अगले ओवर में धवल कुलकर्णी ने लैंडन सिमंस को आउट कर मुंबई को एक बड़ा झटका दिया। लेकिन माइक हसी और कोरी एंडरसन ने राजस्थान पर अपना पलटवार जारी रखा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के शुरुआती 6 ओवर में 53 रन जोड़ डाले, परंतु इस रन गति को बरकरार रखने के प्रयास में पावर प्ले के 5वें ओवर में राजस्थान को 2 बड़ी कामयाबी मिलती है। माइकल हसी और कायरन पोलार्ड दोनों ने बैक टू बैक अपना विकेट फेंक दिया। ऐसे हालात में मुंबई अब पूरे संकट में फंस चुकी थी। पावर प्ले का गेम खत्म हो चुका था। 3 विकेट खोकर के मुंबई ने महज 6 ओवर में 71 रन बना डाले। अब अगली 51 गेंदों में मुंबई को 119 रन बनाने थे। मुंबई की ओर से कोरी एंडरसन बैक टू बैक बड़े शॉट खेल रहे थे, परंतु दूसरे छोर से कोई भी बल्लेबाज कोरी का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। पारी के 10 ओवर खत्म हो चुके थे। मुंबई ने अपने कप्तान को खो दिया था। मुंबई अब 120 रन बना चुकी थी। अब अगली 27 गेंदों में मुंबई को 70 रनों की जरूरत थी। कोरी एंडरसन ने 11वें ओवर में जेसन फॉकनर को 19 रन और 12वें ओवर में वाटसन को 18 रन कूट करके मुंबई के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। मुंबई को अभी भी क्वालिफाई करने के लिए 15 गेंदों में 33 रनों की जरूरत थी, जिसमें से 13 रन अगले 13 ओवर में आ जाते हैं। अब 9 बॉलों पर 20 रनों की जरूरत थी। 14वां ओवर फेंक रहे प्रवीण तांबे ने 11 रन लुटा दिए। अब अगली 3 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी। 3 गेंदें डिसाइड करने वाली थी कि मुंबई क्वालिफाई करेगी या फिर नहीं। ये अगली 3 गेंदें डिसाइड करने वाली थी कि मुंबई का सफर जारी रहेगा या फिर मुंबई का ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा। आखिरी 3 गेंदें बची हुई थी। कोरी एंडरसन ने स्ट्राइक देकर के रायडू को सामने बुलाया। अब अगली 2 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। अंबाती रायडू ने अगली बॉल पर एक छक्का जमाया। इस छक्के के साथ अगली 1 गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगली बॉल पर कहानी में पलटवार होता है। अंबाती रायडू रन आउट हो जाते हैं। सभी को लगा कि मुंबई की कहानी अब खत्म हो चुकी है। राजस्थान जश्न में झूम उठा था। मुंबई की उम्मीद, मुंबई के फैंस दोनों परेशान थे। लेकिन तभी थर्ड अंपायर की ओर से कॉल आता है कि अगर अगली बॉल पर एक छक्का या एक चौका लग जाता है तो मुंबई फिर भी क्वालिफाई कर जाएगी। ऐसे हालात में राजस्थान के सामने अगली 1 गेंद में एक बाउंड्री बचाना था और ठीक ऐसे ही हालात में मुंबई को अगली 1 बॉल पर एक बाउंड्री लगाना था। राजस्थान का पक्ष बेहद मजबूत था। मुंबई के लिए ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने इस मैच को इस हालात तक लेकर आया वो खिलाड़ी अब मुंबई के लिए नॉन स्ट्राइक पर खड़ा था और मेन स्ट्राइक पर वो बल्लेबाज था जिसका नाम क्रिकेट की दुनिया में गुमनाम था। रायडू के बाद आदित्य तारे मुंबई की कमान संभाल रहे थे। अब मुंबई फैंस की उम्मीदें आदित्य तारे पर थी, परंतु आदित्य तारे के इस एक शॉट ने मुंबई की उम्मीदों को जारी रखा। आदित्य तारे ने एक बेहतरीन शॉट लगा करके मुंबई को ये मैच जिता दिया। मुंबई के हाथ में प्लेऑफ की टिकट पहुंच चुकी थी और मुंबई के प्रशंसक, मुंबई के फैंस, मुंबई के प्लेयर्स अपनी जीत, अपना जश्न मना रहे थे और राजस्थान का सफर यहीं समाप्त हो चुका था। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा राजस्थान के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। मुंबई की ओर से कोरी एंडरसन ने महज 44 गेंदों में 95 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उम्मीद है कि ये मैच स्टोरी आपको हमारी आवाज, हमारे अंदाज में पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को एंड फॉलो करें हमें इंस्टा में क्रिकेट के कुछ इसी तरह रोचक किस्से और कहानियों को सुनने के लिए।